बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम बात करते हैं फतह मक्का वाक़िए की, जो इस तरह है। कबीला बनु बकर और कुरैश के सरदारों ने अपनी वहशियाना ताकत के घमंड में मजलूम व बेकस बनु खुज़ा पर रात के वक्त हमला करके बड़ी बेरहमी से उन्हें कुचल डाला था। वे समझते थे कि मुसलमान सैकड़ों मील दूर हैं, वे इनकी मदद को क्या आएंगे, लेकिन किसी गैब ताकत ने उनके दिलों में यह डर पैदा कर दिया कि मुसलमान बनु खुज़ा का बदला लेने के लिए मक्का पर जरूर धावा बोलेंगे। शायद इसीलिए उन्होंने अबू सुफियान को सुलहनामा नया करने के लिए मदीना भेजा था। अबू सुफियान के नाकाम वापस आने पर अब बनु बकर और कुरैश के सरदार घबरा गए। उन्हें यकीन हो गया कि अब कुरैश के जवाल का वक्त करीब आ गया है। उन्होंने फौरन इधर उधर कासिद दौड़ाए। हर खानदान और हर कबीले से मदद की दरख्वास्त की गई। कुछ ही दिनों में अरबों के दस्ते दस्ते आने शुरू हो गए और लड़ने की तैयारियां शुरू हो गई। अगरचे अभी तक मुसलमानों के हमले की इत्तला मक्के में नहीं पहुंची थी, पर मक्के वालों पर मुसलमानों का इतना डर छाया हुआ था कि रात में वे सपने में डर डर कर उठ बैठते थे। कुरैश के सरदार ज़्यादातर मक्के से निकलकर दूर तक देख आते थे कि इस्लामी फ़ौज के आने का कोई निशान नज़र तो नहीं आता। एक दिन जब दिन छिप गया तो अबू सुफियान और हकीम बिन हिज़ाम घोड़ों पर सवार मक्का की गलियों को तय करने लगे। जब वे बैतुल हराम के करीब पहुंचे तो उन्होंने लोगों को खड़े होकर कुछ फुसफुसाते हुए देखा। ये दोनों उनके करीब पहुंचे। तुम यह धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हो? अबू सुफियान ने पूछा। सैयदी, मैं अभी मर्जुर्रहरान से आ रहा हूँ। वहाँ एक फ़ौज उतरी हुई है, बड़ी शानदार फ़ौज। शायद बनु खुज़ा अपने दोस्त कबीलों को जमा करके चढ़ा लाए हैं। मैं इनसे फ़ौज का जिक्र कर रहा हूँ, एक ने बताया। बनु खुज़ा शानदार फ़ौज नहीं ला सकते, कहीं मुसलमान तो नहीं चढ़ा आए? अबू सुफियान ने सुबह जाहिर किया। मुमकिन है, उसने जवाब दिया। अच्छा, तुम इकम्मा बिन अबू जहल, सफ़वान बिन उमैया और सुहेल बिन अम्र को इसकी इत्तला कर दो। अबू सुफियान ने कहा। मैं और हकीम खबर लेने जाते हैं। अरब आगे बढ़ गया। अबू सुफियान और हकीम वहाँ से चले और मक्का से बाहर निकलकर मर्जुर्रहरान की तरफ तेजी से रवाना हुए। ये दोनों लगभग 1 घंटे से उस जगह के करीब पहुँच गए। उन्होंने दूर से सैकड़ों जगह आग की रोशनी देखी। आग की रोशनी में खेमे, छोलदारियाँ और आदमी नजर आए। उन्हें दूर दूर तक आग ही आग जलती नजर आई। हकीम, वाकई शानदार फौज है। अबू सुफियान ने हकीम से कहा। देखते हो कितने लोग हैं, इस किनारे से उस किनारे तक फैले हुए हैं। हाँ, जहाँ तक नजर जाती है आग ही आग नजर आती है, हकीम ने कहा। मैं तो यकीनन कह सकता हूँ कि यह फौज मुसलमानों की है। बनु खुज़ा इतनी बड़ी फौज नहीं ला सकते। आओ जल्दी चलो और लड़ने की तैयारी करो। ठहरो, पहले खूब जांच पड़ताल कर लो। अबू सुफियान बोला कि फौज किसकी है, कितनी है? हमारे जासूस कमबख्त पता नहीं कहाँ मर गए, शायद वे मुसलमानों से मिल गए, हकीम ने कहा। अबू सुफियान, इतनी फौज देखकर मुझ पर होल छा गया है। यह फौज बनु खुज़ा की हो या मुसलमानों की, मक्का वालों को कुचल कर रख देगी। मेरा भी यही ख्याल है, अबू सुफियान ने कहा। हकीम कुछ कहना चाहता था कि आवाज़ आई। अबू सुफियान और हकीम दोनों चौंक उठे। दोनों ने इधर उधर देखा। उन्हें दाहिने हाथ वाले रेत के टीले से एक खच्चर सवार निकलकर उनकी तरफ बढ़ता नजर आया। दोनों हैरत और डर भरी नज़रों से उसे देखने लगे। जब सवार करीब आ गया तो दोनों ने पहचाना, वह हजरत अब्बास थे। अबू सुफियान ने खुश होकर कहा। अब्बास, तुम कहाँ? तुम तो मदीना रवाना हो गए थे। हजरत अब्बास इन दोनों के करीब आकर खड़े हो गए। हाँ, मैं चला गया था, उन्होंने फरमाया, मगर रास्ते ही से वापस आना पड़ा। अबू सुफियान, मैं आज तुमको तलाश करने के लिए निकला था। सुनो, खतरा करीब आ गया है और भागने की कोई शक्ल नहीं। 2 ही बातें हैं, या तो तुम मुसलमान हो जाओ और इज्जत की ज़िंदगी बसर करो, या काफिर रहो और गुलाम बनकर जियो। अब्बास, अबू सुफियान ने कहा, पहले मुझे यह बताओ कि यह फौज किसकी है? मुसलमानों की, हजरत अब्बास ने कहा। अबू सुफियान और हकीम दोनों के चेहरे यह सुनकर पीले पड़ गए। अबू सुफियान, हजरत अब्बास ने फिर कहा, वक्त बहुत कम है, मैं छिपकर तुमको इत्तला करने आया हूँ। अब मुसलमान होने ही में खैर है, मैं तैयार हूँ। अबू सुफियान ने कहा, मगर क्या रसूल खुदा मेरा कसूर माफ़ कर देंगे? उनके ऊंचे अखलाक को देखते हुए मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वह ज़रूर माफ़ कर देंगे, हजरत अब्बास ने बताया। क्या तुम मुझे अपनी हिफाजत में लेना मंजूर करोगे? अबू सुफियान ने पूछा। हाँ, मैं तुमको अपनी हिफाजत में लेने के लिए तैयार हूँ, अब्बास बोले। शुक्रिया, अबू सुफियान ने जवाब दिया। हकीम, तुम मक्का जाओ और कुरैश के सरदारों को इस फौज के आने की खबर दे दो और कह दो कि खैरियत इसी में है कि तुम सब मुसलमान हो जाओ। हकीम वापस चला गया। अबू सुफियान हजरत अब्बास के साथ फौज की तरफ बढ़े।
यह फौज वाकई मुसलमानों की थी। रात को जब फौज आराम कर रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक निगरानी दस्ता बना देते थे जो रात भर गश्त लगाता रहता था। उस रात को निगरान दस्ते के जिम्मेदार हजरत उमर थे। जिस वक्त हजरत अब्बास और अबू सुफियान फौज के करीब पहुंचे तो इत्तफाक से यह दस्ता भी उधर से गुजरा। उस दस्ते को देखकर ये दोनों ठिठक गए। जब दस्ता आगे निकल गया तो आगे बढ़े। अभी वह फौज में दाखिल भी नहीं हुए थे कि एक रोबदार आवाज आई, कौन? अबू सुफियान, खुदा और खुदा के रसूल का दुश्मन। दोनों ने घबराकर पीछे देखा। हजरत उमर लंबे लंबे कदम भरते हुए आ रहे थे। जब वह करीब आए तो हजरत अब्बास ने फरमाया, उमर, इस वक्त अबू सुफियान मेरी हिफाजत में है, मगर तुमने इस्लाम के दुश्मन को हिफाजत में लिया क्यों? हजरत उमर ने सवाल किया। यह मैं रसूल खुदा से अर्ज करूंगा। हजरत अब्बास ने फरमाया, अच्छा तो रसूल खुदा के पास ले चलो। हजरत उमर ने जवाब दिया। फौज में दाखिल हो कर जब अबू सुफियान ने चारों तरफ नजर की तो उसे मुसलमानों की टिड्डी दल फौज नजर आई। हर फौजी किसी न किसी काम में लगा हुआ था। अबू सुफियान पर मुसलमानों की सादगी और बेखौफी का बड़ा असर हुआ। वह हजरत अब्बास के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे पर पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा फौज के बीच में था। आपके खेमे पर इस्लामी झंडा लहरा रहा था। वहाँ सहाबा किराम के बीच में आप तशरीफ फरमा रहे थे। हजरत अब्बास और अबू सुफियान सवारियों से उतरे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुँचे। अबू सुफियान ने निहायत अदब से रुककर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। अबू सुफियान, किस लिए आए हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। मुसलमान होने के लिए। अबू सुफियान ने शर्म से नजरें झुका ली। क्या मौत की डर से? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अपनी खुशी से। अबू सुफियान ने कहा। इस बीच में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी आ गए। आपने आते ही फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह काफिर आज बेशर्त काबू में आ गया है। हुक्म दीजिए मैं इसके वजूद से दुनिया को पाक कर दूं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे फतह मक्का के बाकी हिस्से को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।